नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है, वो है सोशल मीडिया अकाउंट हैक, या जिसे हम मोबाइल हैक भी कहते हैं आम भाषा में, कि हमारा मोबाइल हैक हो गया या कंप्यूटर हैक हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसे हम चलाते हैं वो हैक हो गया, जिससे जिससे हम सोशल मीडिया पे अपने बातों को रखते हैं, वो आपका एक सिस्टम है वो हैक हो गया। तो उसके बारे में जो हैक करेगा उसे कितना दंड मिलेगा, क्या है इससे संबंधित नियम कानून, आज हम इसे जानेंगे। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कानून के जो एक एक शब्द हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक शब्द की चूक पूरे कानून को बदल सकती है, तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के साथ। मोबाइल हैक और सोशल मीडिया हैक जो भी हैक है, और उसमें क्या है सज़ा मिलेगी, उससे पहले हम जानेंगे इसे अगर ऐसा होता है आपके साथ तो इसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, और ये इसी ब्रांच में आता है। ये अलग इसके लिए कानून बना है, जो बना था सन 2000 में, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते हैं। जो इसकी धारा है सेक्शन 66 वो इसके बारे में कुछ प्रावधान करती है, और उसके बारे में बातें बताती हैं कि अगर ऐसा हुआ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया, या आपके जो भी माध्यम हैं जिससे आपकी प्राइवेसी, डिग्निटी और आपके रेपुटेशन पर गलत प्रभाव पड़ता है, सोशल मीडिया के थ्रू उस अकाउंट को हैक किया जाता है, तो उस हैकर को कितनी सज़ा मिल सकती है, आप कितनी सज़ा उसे करवा सकते हैं, इससे संबंधित यह कानून है। तो इससे कई पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट्स कहता है ये कंप्यूटर संसाधनों से जुड़े साइबर अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान करता है। तो आईटी एक्ट, जो आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, ये कंप्यूटर साधनों से जुड़े साइबर अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान करता है, पहला बिंदु। दूसरा है आपका कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल करके, बात ध्यान देने वाली है कि कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल करके छल करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जो हम अंडरलाइन किए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, और वो हैकर अगर ऐसा करता है, आपके मीडिया अकाउंट को हैक कर ले रहा है, आप जिसके माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, वो हैक होता है, तो उस हैकर को जिसने हैक किया है 3 साल की जेल, और उसके बाद से 1 लाख रुपए का जुर्माना, फाइन भी लगेगा। ठीक, अगला पॉइंट चलते हैं। धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी की पहचान की जानकारी, जैसे कि पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपने बाई फ्रॉड किसी का पासवर्ड ले लिया है, या उनके जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं उनको ले लिया, और उनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उनके रेपुटेशन को गलत कर रहे हैं, उनके डिग्निटी, उनके प्राइवेसी, तो ये एक साइबर क्राइम है, और इसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 साल तक की जेल होगी, पहला पॉइंट, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, दूसरा पॉइंट। तो ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है, 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो आप ऐसा मत कभी करिएगा किसी का, क्योंकि नियम बहुत सख्त हैं। फिर एक धारा इसमें था 66A, तो 66A को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 66 एक धारा था उसमें, जैसे 66 हम आपको बताएं जो दंड का प्रावधान करता है, तो 66A एक और धारा था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इसके तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता? ये क्या था कि इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना दंडनीय अपराध बनाया गया था। तो अब कौन चीज़ आपत्तिजनक होगी ये डिसाइड करना बहुत कठिन है, और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल अनुच्छेद 21 का वायलेशन कर रहा था, और 21 और आर्टिकल 21 और अनुच्छेद 19, ये दोनों का कहें अगर मिला के तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा था, कि जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका वायलेशन हो रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे
क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये हमारे जो आर्टिकल था अनुच्छेद 19 उसका वायलेशन कर रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक रहा था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। फिर आगे भी है, लेकिन और इसमें एक प्रावधान है, सोशल मीडिया पर असामाजिक या बेहद आक्रामक संदेश भेजने पर 3 साल की जेल हो सकती थी। इसी में था कि अगर बेहद आक्रामक है, असामाजिक है, तो उसे भेजने पर जेल हो सकती थी। लेकिन ऐसा करके ये प्रावधान हमारे जो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 19 से उस पर रोक लगाता है। जो हमारे वाक और अभिव्यक्ति, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका वायलेशन हो रहा था, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा था, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है कि आपको दंडित नहीं किया जाए, आप भेज सकते हैं, कोई भी संदेश या कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत आपत्तिजनक ऐसा ना हो जो देश विरोधी हो पोस्ट, या फिर किसी के प्राइवेसी के विरुद्ध ना हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे आप ऐसा कोई पोस्ट कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के सैन्य या ऐसे स्थान को बताता है जो सीक्रेट है, तो उसके लिए तो सज़ा आपको मिलेगी। अगला इसी का एक जो सेक्शन है 66C के तहत किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी करने पर सज़ा दी जाती है। जैसे आप देखते हैं कि किसी का अकाउंट हैक कोई कर लेता है, सोशल मीडिया हैक कर लेता है, उसके बाद से वह स्वयं उसी के नाम से अपनी पहचान, उसके पहचान की चोरी करता है और स्वयं वो व्यक्ति खुद कहता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने अकाउंट बनाया है। जैसे मानते हैं मोहन का अकाउंट था और वो चला रहा है, तो सोहन जो है मोहन के अकाउंट को हैक कर लेता है और खुद मोहन के अकाउंट को चलाता है मोहन के नाम से, तो उसके जो पहचान है, उसका जो पहचान है वो चोरी हो जाता है। तो इसके तहत अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो आप आइडेंटिटी किसी का भी आप आइडेंटिटी नहीं चुरा सकते, और ऐसा आजकल बहुत देखा जा रहा है, लोग दूसरे के अकाउंट को हैक कर ले रहे हैं, फिर उन्हीं के अकाउंट से जो है पोस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक साइबर क्राइम है और इस बात को आपको जानना चाहिए। ये हमारे आईटी एक्ट में एक अपराध है, साइबर क्राइम है, और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है और जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। तो आप सजग रहिए, एकदम सतर्क रहिए, क्योंकि नियम बहुत सख्त हैं। आजकल हम इस टॉपिक पर बहुत देखें कि बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो हमें लगा कि भाई आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगली अवेयर आप होंगे तभी अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज़ को जानेंगे, क्योंकि जहाँ राइट्स होता है वहाँ ड्यूटी भी होती है, आपके अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। बिना कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं है और बिना अधिकार के कोई कर्तव्य नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप भी नियम को जान गए होंगे, आशा करते हैं हम समझाने में सफल हो पाए होंगे। आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर अगर हमें वीडियो बनाना चाहिए जो लीगली पॉइंट से है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, या आपके जो भी पहचान के हैं, रिलेटिव के हैं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहेगी, वो भी लीगली अवेयर रहेंगे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को लेकर। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।